अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 1 के हमने ये टॉपिक्स कर लिए थे जिस पे मैंने टिक लगाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जंपिंग 10, 100,000 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ, बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 6 पे और पेज नंबर 7 पे है। पेज नंबर 6 पे उन्होंने कहा हुआ है फॉरवर्ड करना है, सब फॉरवर्ड की दिए हैं, और पेज नंबर 7 पे बैकवर्ड। ओके, पेज नंबर 6 पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। उन्होंने कहा कि इसमें आप पैटर्न देखें, टेंस प्लेस में आपने फॉरवर्ड जाना है। अब देखिए टेंस प्लेस क्या है, वंस, ये टेंस, ये वाली टेंस प्लेस है, उन्होंने नीचे डॉट भी लगाया हुआ है। ओके, टेंस प्लेस में 38 है और फिर क्या कर दिया 48, यानी वो 10 प्लस कर रहे हैं। आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि साइड पे आप ये वैल्यू लिखें, 48 है, आप इसमें 10 प्लस कर दें, इस तरह भी आंसर आ सकता है, लेकिन आपको माइंड में भी सोल्व करना आना चाहिए। 38 है, फिर 48 है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 58, फिर 68, फिर 78, और पीछे वाली जो 3 नंबर्स है वो आपने साथ एज इट इज़ लिख देने हैं। सिर्फ टेंस में आपने ना टेंस ऐड करना है, बाकी 3 to 4 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है 44, इसकी टेंस प्लेस वन टेंस, ये 44 है, फिर क्या आ जाएगा 54, फिर 64, फिर 74, और ये इसके बाद 84, और बाकी ये 43,500 ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा साथ। 4 3 एंड 5, 4 3 5 ये साथ वैसे ही आ जाएगा। इसमें भी टेंस प्लेस में ही जंप करना है। 52 है तो ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी 62, फिर 72, और देन 82, और उसके बाद 92 पहले लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जंप करना है 100 में, स्टेप फॉरवर्ड। 100 वाली वैल्यू क्या है, ये 4, अब 4 है, 438 है, फिर 538 है, फिर क्या आ जाएगा 638, फिर 738, और आपके पास ये पीछे वाली वैल्यू आपने एज इट इज साथ लिख देनी है। बस आपने हंड्रेड्स में उन्होंने कहा हुआ है तो हंड्रेड्स वाली वैल्यू को आपने 100 प्लस कर देना है। 43544। नेक्स्ट में है 43544। 500 है, 544 है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 644, फिर नेक्स्ट वैल्यू 744, उसके बाद 844, और देन 944 पहले ही लिखा हुआ है। अब ये 652 है, फिर 752, 852 और 952, ये मेन है। देखिए 94 है, 765 है, फिर क्या आ जाएगा 865, देन 965, अब उसके बाद 94 हम साथ ऐसे ही। अब 9 के बाद क्या हो जाता है 10, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, जब 10 हो जाए तो यहाँ पे आपने 10 का लगाना है 0, और 1 साथ वाले नंबर पे आपने ऐड कर देना, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, और ये अब आगे क्या बन जाएगा 95,065। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट में कहा हुआ है 1000 में आपने फॉरवर्ड जब करना है तो 1 10 100 1000, 1000 पहली वैल्यू ये, पहले 2000 है, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000, यानी बाकी वैल्यू आपने वैसे लिख देनी है। ये 3 की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और 1000, और फिर यहाँ पे 5000। इसमें अगर आपको ऐसे ना आए तो आप प्लस करके भी देख सकते हैं, लेकिन प्लस करके आपके लिए बहुत लंबा काम हो जाएगा, आपको चाहिए आप माइंड में सोल्व करें। अब यहाँ पे क्या है 3000, क्या आ जाएगा 4000, 3 के बाद फिर 5000, बाकी वैल्यू एज इट इज़, और उसके बाद क्या आ जाएगा 6000, और बाकी वैल्यू एज इट इज़। 6 के बाद 7 आना था, 7 पहले लिखा हुआ, ये 87 है, 1000 वाली वैल्यू 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 88, उसके बाद 89, अब 89 के बाद ये देखें 652, 89 के बाद वैसे 90 आता है, ये आपको भी पता है, बट अगर आप सिर्फ 9 वाली वैल्यू में आप 1 प्लस करते करते आ रहे तो देखिए 9 में 1 ऐड करें 10, 10 का 0, 1 साथ वाली वैल्यू में तो 819। ये अपने माइंड में ऐसे रख लें कि 1000 के अलावा जो वैल्यू आप उसको रीड कर लिया करें। 88 है, फिर 89 है, फिर क्या आ जाएगा 90, फिर 91, एज इट इज़। आगे आपके पास 1000 वाली वैल्यू 8, तो आगे क्या आ जाएगा 9, 29 हो गया है,
फिर क्या आ जाएगा 30, बाकी वैल्यू एज इट इज़, 30 के बाद 31, बाकी वैल्यू एज इट इज़, और उसके बाद क्या आ जाएगा 32। ओके, पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 में उन्होंने क्या मूव बैकवर्ड इन टेंस। टेंस में हमने बैकवर्ड जाना है। 68 है, फिर 58 है, फिर क्या आ जाएगा 48, फिर 38, बाकी वैल्यू क्या आ जाएगी एज इट इज़। एज इट इज़ नेक्स्ट वैल्यू 73 था, फिर आपने 10 माइनस किया 63, फिर 53, 43, बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या है 42, 32, फिर 22, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 12। 22 में से 10 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2, वो पहले ही लिखा हुआ है, और बाकी वैल्यू एज इट इज़। नेक्स्ट 27 है, फिर क्या आ जाएगा 17। 17 में से फिर 10 माइनस कर, देखिए यहाँ से 1 माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 7। अब 7 में से दोबारा 10 माइनस करना है, पहले हम ये वाली वैल्यू साथ लिख लेते हैं 986, 986। अब देखिए इसमें से 10 माइनस करना है, अगर यहाँ से 10 माइनस होगा तो ये 600 है, ये 500 बन जाएगा, फिर ये 597 आ जाएगा। बट अगर आपको यहाँ पे ऐसे समझना है तो आप क्या कर सकते हैं 98607, इसमें से आप 10 माइनस कर दें। 7 में से 0 माइनस किए 7, 0 में से 1 माइनस नहीं होता, 6 को कट करेंगे 1 कैरी, 10 में से 1 माइनस करें 9, ये 5 यहाँ पे रह गया था, 5 एज इट इज़, 8 भी एज इट इज़, 9 भी एज इट इज़, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 98597। देखो अगर 98597 है तो ये क्या हो जाएगा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव बैकवर्ड जाना है इन 100। अब 100 में जाना है, 100 वाली वैल्यू कम होगी। 468 है, फिर 368 है, फिर 268, फिर 168। ये 5 था, 100 पे वैल्यू पे 5 है ना, 1 10 100। अब 5 है तो फिर 4 3 2, ये 3 है, 2 1, फिर 0, 0 के बाद आगे नेक्स्ट उन्होंने वैल्यू लिखी हुई है 1 है, 1 के बाद 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 8047 है। अब इसमें से अगर हम 100 माइनस करेंगे तो ये 7000 की लाइन में चला जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना सॉल्व हो, अगर ना समझ आए तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें से हम 100 माइनस करेंगे, 7 में से 0 माइनस किए 7, 4 में से 0 माइनस किए 4। अब 0 में से तो 1 माइनस नहीं होता, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नहीं माइनस होती। 8 को कट करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, 1 कैरी, 10 में से 1 माइनस करें 9, 7 और ये 9, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 97947। अब हमने 100 वाली वैल्यू में बैकवर्ड जाएंगे तो 9 में से 100 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, और बाकी वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमें 1000 में बैकवर्ड जाने के लिए क्या है, 1000 वाली वैल्यू पहले 9 है, फिर 8, फिर 7, फिर 6, मीन्स कि आप 1000 माइनस करते जाएंगे तो ये 1000 वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 उन्होंने पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 है तो 2 1 0, बाकी एज इट इज़ है। अब ये वही क्वेश्चन जैसे बाकियों में था। 91 है, हमें 1000 वाली वैल्यू 1 10 100 1000 1 है। अब 1 को हमने क्या किया 0, अब 0 के बाद हम क्या करेंगे 90 है ना, तो 90 के बाद हमारे पास इससे पीछे हमारे पास क्या आता होता है 89। बट अगर फिर भी यही भी क्वेश्चन आपको ना समझ आए, 90 से पहले वैसे तो 89 आता है, बट अगर ना सॉल्व हो तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 1000 बैकवर्ड जाना है तो आप इसमें से 1000 ही माइनस करेंगे। 7 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 0 माइनस हो रहा है, 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 6 भी एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन 0 में से 1 माइनस नहीं होता, 9 को कट 1 कैरी, 10 में से 1 माइनस करें 9, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा 8, तो 8 9 6 4 7। अब देखो 90 था तो 90 के बाद क्या आ गया 89, अब 89 के बाद क्या आएगा 88, यानी 9 है तो 9 के बाद इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 8, और बाकी वैल्यू एज इट इज़। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है सीरीज़ हमने पहले एक पेज नंबर 9 है और एक पेज नंबर 14 है। सीरीज़ में हम देखते हैं कि वो पीछे से किस सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, हमने भी उसी सीक्वेंस से चलना है। तो अब देखते हैं हमारी वैल्यू चेंज कौन सी हो रही है। तो 1 10 100, 100 वाली वैल्यू देखे चेंज हो रही है। यहाँ पे 100 था, फिर 300 है, फिर 500 है। चेंजिंग क्या आ रही है, 100 में 200 जमा करके उन्होंने 300 लिख दिया, फिर 200 जमा किया है, फिर 500 लिख दिया। अब बताएं नेक्स्ट वैल्यू में हम फिर क्या करेंगे, इसमें 200 जमा करेंगे, तो 500 से क्या बन जाएगा 700। 700 में फिर आप 200 प्लस करें, क्या आ जाएगा
900। अब 900 में 2 जमा करेंगे, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। 9 में 2 जमा करें तो क्या होता है 11। तो अब देखें यहाँ पे 0 0 लास्ट वाले 2 तो 0 लगा दिए, 9 की जगह पे 11 तो नहीं ना आ सकता, 9 की जगह पे तो एक ही वर्ड आएगा 1, और 1 जो है नेक्स्ट वर्ड में आपने प्लस कर देना, तो ये क्या बन जाएगा 1, और ये वाला 1 ऐसे ये वर्ड आ जाएगा। और इस तरह अगर समझ ना आए तो आप वही काम करें, 1090 को लिखें और इसमें आप क्या कर दें, यहाँ पे आप 200 जमा कर रहे थे, आप 200 ऐसे प्लस कर लें तो आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी 0 0 1 कैरी 1 1। फिर आपने इसमें 200 जमा करना, तो ये वाले 2 1 तो वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे 2 जमा होगा ना तो ये क्या हो जाएगा 300। अगर माइंड में प्लस ना किया जाए तो आप इस तरह भी प्लस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 25 भी एज इट इज़ है, बल्कि पहले 3 वर्ड देखे सेम सेम ही चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है 500 है, फिर 550 है, फिर 600 है, फिर क्या आ जाएगा 650, फिर क्या आएगा 700, यानी 50-50 ऐड कर रहे हैं वो 700, फिर 750, फिर 800, और अगर इससे आगे वैल्यू होती तो फिर हम 850 फिर 900 ऐसे ऑनवर्ड करते। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है 42,000, फिर 45,000, फिर 48,000, वो क्या ऐड कर रहे हैं 3 ऐड हो रहा है, 42 है ना तो 43 44 45 3 ऐड कर रहे हैं, तो 3 ऐड करके 45, फिर 3 ऐड करके 48। अब 48 में आप 3 ऐड करें क्या आ जाएगा 51, और आगे 3 0 वैसे ही 51,000, फिर आप 3 ऐड करें 54,000, 54,000 में 3 ऐड करें 57,000, 57,000 में 3 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो तो बहुत ईजी थी। नेक्स्ट सीरीज़ जो है इसमें हमारे पास क्या वैल्यू सेम आ रही है, पहले क्वेश्चन में 163 तो सेम ही चल रहा है, तो 25 है फिर 30, फिर 35 है, फिर क्या आ जाएगा 40। 163 को आप वैसे ही लिख देंगे, साथ क्या आ जाएगा 40, इसी तरह ऑनवर्ड 40 45 50 55। ओके, बी पार्ट जो है इसमें देखा जाए तो ये 710 है, फिर 820 है। अगर आपको किसी वैल्यू का पता ना चल रहा हो कि उन्होंने क्या चीज़ वो प्लस करें क्या माइनस करें, यहाँ पे तो वैल्यू ज़्यादा हो रही तो इसका मतलब वो प्लस ही कर रहे हैं, लेकिन प्लस क्या कर रहे हैं आप क्या करें पहली 2 वैल्यूज़ को आपस में माइनस करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें बड़ी वैल्यू ये है, छोटी ये है, तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखते हैं, छोटी नीचे रखते हैं और देखते हैं कि ये प्लस क्या कर रहे हैं। 820 ऊपर रखेंगे, 170,710 इसको नीचे रखेंगे। ओके, माइनस करते 0 में से 0, 2 में से 1, 8 में से 7, बाकी वैल्यू तो 0 0, यानी वो 110 प्लस कर करके अगली वैल्यू निकाल रहे हैं। अब अगर इसमें मैं 110 प्लस करती हूँ, देखिए यहाँ और यहाँ 1 प्लस होगा और ये 10, 0 में 0 प्लस करें 0, 3 में 1 प्लस करें 4, 9 में 1 प्लस करें 10, 0 लगेगा 1 कैरी 0 एंड 1 1 7 1। यानी अगर आपको ना पता चल रहा हो कि क्या माइनस करें या क्या प्लस करें तो आप क्या करें पहली 2 वैल्यूज़ को आपस में माइनस करके देख ले, बड़ी ऊपर रखें छोटी नीचे। 110 प्लस करें तो आप 110 प्लस कर करके अगली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें 110 प्लस करें, आप इसे माइंड में भी प्लस कर सकते हैं। आप देखिए 110 कहाँ पे लिख, अगर प्लस करेंगे ऊपर नीचे लिख के, इसी तरह मैंने 110 प्लस कर करके नेक्स्ट वैल्यू निकाल दिया। ओके, इन दोनों वैल्यू में क्या डिफरेंस है देखा जाए तो ये 25 है, फिर क्या हो गया 50, मीन्स कि वो 25 ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपको अगली वैल्यू निकालनी है तो 75 में 25 ऐड करें तो ये 100 बन जाता है। अब आप खुद सोचिए 100 आएगा तो यहाँ पे तो 0 0 लग जाएगा, ये 75 की जगह पे 0 0 और 100 का 1 इधर लगेगा, यानी कि 8100। अगर ऐसे समझ में आए तो वही आप काम कर सकते हैं, 8075 को ऊपर लिखें और नीचे 25 को आप ऐसे ऐड करके कर सकते हैं। फिर 25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 81 तो वैसे ही रहेगा, इधर 25, फिर 25 ऐड करेंगे तो 8150, फिर 25 ऐड करेंगे तो 8175। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो हमारे पास पहली 4 वैल्यूज सेम है, बल्कि 5th भी सेम है बट वो आगे जाके चेंज हो जाएगी। पहली 4 वैल्यूज सेम है, चेंजिंग कहाँ पे आ रही है 98 है, फिर 95 है, फिर 92 है। वो क्या कर रहे हैं वैल्यू कम हो रही है, मतलब वो माइनस कर रहे हैं। क्या माइनस कर रहे हैं 3, देखो 98 है ना तो 3 माइनस करें 95 आ जाता है, फिर 3 माइनस करें 92 आ जाता है। आगे भी आपने 3 3 माइनस करके ये वैल्यूज़ निकालनी है।
तो अगर हम 92 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 89, फिर 3 माइनस करेंगे तो 86, फिर 3 माइनस करेंगे 83, फिर 3 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा। और ये शुरू वाली वैल्यू हम एज इट इज़ साथ लिख देंगे 3127, 3127, 3127। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, ये 33 है, फिर 22 है, तो हमारे पास यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको ऐसे ना पता चले तो आप वही कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू ये है, यानी वो इससे माइनस करते करते आगे जा रहे हैं। तो 47133 में से आप 47122 माइनस करके देख ले कि क्या आता है। 3 में से 2 माइनस करें 1, 3 में से 2 1, यहाँ पे 0 0 0, मीन्स कि वो 11 माइनस करते करते आगे जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, इसमें से मैं 11 ऐसे करके माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 0 0, और यहाँ पे 174, यानी मैं इस वैल्यू में से 11 माइनस करती तो 47100 आ जाएगा। अब 47100 में से फिर मैं 11 माइनस करूँ, देखिए 0 में से 1 माइनस होता है, नहीं होगा, 7 से कैरी लेंगे, 1 से कैरी लेके यहाँ पे कैरी लेंगे, ये 10 से यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए 47111, इसमें से अगर हम 11 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 0 174, हमें अगली वैल्यू मिल गई है 47100। अब इसमें से फिर हमने 11 माइनस करना है, 0 में से 1 नहीं माइनस होता, 0 में से 1 माइनस नहीं होता, 1 को कट किया 1 कैरी, 10 को कट किया 9 1 नेक्स्ट कैरी, 10 में से 1 निकालें 9, 9 में से 1 निकालें 8, और ये आपके पास यहाँ पे 0 ही रह गया था, 7 और 4, 47089। अब 47089 में से आप दोबारा 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 1 7, बाकी वैल्यूज़ आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 47078। इसमें से फिर आपने 11 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, 0 7 4 एज इट इज़। तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई है 47067, ये आपका आंसर। कि लास्ट हमारा एक टॉपिक रह गया राउंडिंग नंबर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।